टेंथ के बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए परम पूज्य हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग आज का अध्ययन का कार्य प्रारंभ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि परम पूज्य रहे हैं हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा, और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के रचनाकार हैं, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण के अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ अंश की मैं व्याख्या आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, यह दृश्य काफ़ी प्रभावशाली लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के बीच में जो बहस हुई, उस बहस को तुलसीदास जी ने कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा और संवार के रखा है। आइए उसका हम विवेचन करें। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वार्तालाप हो रहे हैं और लक्ष्मण जी के चिढ़ा देने पर परशुराम जी का नाराज होना स्वाभाविक है। परशुराम जी के नाराज होने के बाद लक्ष्मण जी के कारण परशुराम जी नाराज हैं। परशुराम जी को नाराज देख करके विश्वामित्र जी परशुराम जी को शांत कराते हैं, और उनके शांत कराने के क्रम में ही परशुराम जी उनका जवाब देते हैं विश्वामित्र जी का। तो परशुराम जी कहते हैं कौशिक, कौशिक माने विश्वामित्र जी। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे विश्वामित्र जी, आप मेरी बात गौर करो, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सुनो मेरी बात सुनो। मंद येहु बालक, ये बालक जो है ये मंद बुद्धि है, इसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि विश्वामित्र जी, आप पे चेला है, ये चेला अच्छा नहीं, ये इस चेले की बुद्धि जो है वो शार्प नहीं है, तेज नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है। कुटिल काल बस, काल इसके ऊपर अपनी टेढ़ी निगाह डाल दिया है, निज कुल घालक, और काल ने इसके ऊपर ऐसी टेढ़ी निगाह डाली है। निज कुल, अपने खानदान का, घालक माने नष्ट करने वाला है। यह अपने खानदान में कलंक रूप में होगा, यह अपने खानदान में का नाश कराने का न्योता दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर गुस्साऊंगा तो उसका एक ही परिणाम होगा कि मैं इसको ही नहीं, इसके संपूर्ण खानदान का नाश कर दूंगा। भानुवंश, यह सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है। राकेश कलंकु, राकेश माने चंद्रमा की तरह से, कलंकु माने कलंक से युक्त हो जाएगा। सूर्य वंश में जन्म लिया है यह राजकुमार, लेकिन यह राकेश यानी चंद्रमा की तरह से कलंक का धब्बा लेके घूमेगा कि यह अलानाह की बिना कारण ही एक ऋषि से उलझा और पूरे खानदान का नाश करा दिया। निपट निरंकुश, बिल्कुल अनियंत्रित है। निपट बिल्कुल, निरंकुश बिना नियंत्रण वाला। अंकुश माने भाला, अंकुश लगाना माने रोक लगाना। इस लड़के पे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। आप भी कह रहे हो, मान नहीं रहा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहा, तो समझेगा कब? और परिणाम एक ही होगा कि मैं इसको इसके जीवन से मुक्त कर दूंगा, मार डालूंगा। अबुध, बगैर बुद्धि का है। असंकु, थोड़ी सी भी इसको शंका नहीं हो रही, डर नहीं है इसको कि मेरी क्या हालत करेंगे परशुराम जी। काल कवल होई ही छन माही। हे विश्वामित्र जी, आपका ये चेला लक्ष्मण काल कौल, यमराज का कौल माने ग्रास, खाने के एक छोटे से टुकड़े को कौल कहते हैं, कौर कहते हैं, ग्रास कहते हैं। होई ही हो जाएगा, छन माही, एक सेकंड मात्र में यह यमराज का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकार, मैं चिल्ला करके कहता हूँ, पुकार करके कहता हूँ, खोरी मोहि नाही, मेरे पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम हट कहूँ, अगर आप जबरदस्ती, चेला है आपका,
अगर आप जिद करके जो माने अगर चहो उबारा, अगर इसको बचाना चाहते हो तो कही प्रताप कह दो, मेरा प्रताप इससे कह दो, मेरा प्रभाव इससे कह दो, मेरा बल माने मेरा बल इससे कह दो, रोष माने मेरा क्रोध इससे कह दो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इससे मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल बताओ, मेरा गुस्सा बताओ, ताकि ये मुझसे डरे, मुझे चिढ़ाए मत और इसका जीवन बच जाए। तो लखन कहो, तब तक लक्ष्मण जी बोल पड़े। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बात कर रहे हैं, बीच में परशुराम लक्ष्मण जी टपक पड़े। क्या बोले? लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, हे ऋषि परशुराम जी, आपका यश बड़ा सुंदर है, तुम ही अक्षत, आप अक्षत हो, आप नष्ट नहीं होने वाले हो, आपका यश तो कभी नष्ट ही नहीं होगा। को बरने पारा, कौन उसका वर्णन कर पाएगा? आपका जो यश है वो इतना प्रभावशाली है, उसको उस यश का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ये व्यंग बोल रहे हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, हे ऋषिवर, आप अपने ही मुख से अपने कर्मों का बखान कर रहे हो। बार अनेक, अनेकों बार कह चुके, भांति बहु, बहुत तरीके से वर्णी माने आपने वर्णन कर लिया। हे ऋषिवर, आपने अपने ही कर्मों का बखान अपने ही मुँह से अनेकों बार अनेक तरीके से कह लिया। नहीं संतोष, अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं मिला हो तो, नहीं संतोष, अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो पुनि कछु कहो, कुछ और भी कह लीजिए। जनि ऋषि रो कि दुसह दुख सहु, गुस्से को मत रोको। जनि मत, ऋषि गुस्सा, रो कि रोको, आप अपने गुस्से को मत रोको। दुसह दुख सहु, क्योंकि गुस्से को रोकेंगे तो बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने वर्णन नहीं कर पाए, अपनी विशेषता नहीं कह पाएंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। इसलिए आप, कोई बात नहीं, आप कह सकते हो मेरे सामने, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, अपना बखान कर लो, अपनी विशेषता बता लो। आप वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, आप वीर बहादुर लोगों जैसे वेशभूषा वाले हो, धीर अक्षोभा, लेकिन आपके अंदर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। अक्षोभा, आपके अंदर शांति नहीं है, क्षोभ है, अक्षोभा। गारी देत न पाओ शोभा, महाराज आप अक्षुब्ध हो, परेशान हो, पीड़ित हो, हर बात से इतना दुखी होते हो, जहाँ नहीं क्रोध करना रहता वहाँ भी आप दुख पहुँचाते हो या खुद दुखी रहते हो। गारी देत न पावहु शोभा, हे ईश्वर, आप जो मुझे बार बार गाली दे रहे हो, रे नृप बालक इत्यादि, कुल कलंक इत्यादि कह के जो आप गाली दे रहे हो, इससे आपकी शोभा नहीं बढ़ रही है। यह गाली आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। आपको धीरज होना चाहिए, आपके अंदर क्षोभ नहीं होना चाहिए, आपको गाली नहीं देना चाहिए, ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। लक्ष्मण जी ने फिर कह दिया कुछ और, भड़क गए परशुराम जी। सूर समर करनी करहीं, हे परशुराम जी, सूर माने जो बहादुर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो युद्ध स्थल में करनी करहीं, काम करते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, युद्ध करते हैं। करनी करें, काम करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। कह करके, न माने नहीं, जनावहीं माने बताते हैं, आप माने अपने आप को। वे लोग मुंह से अपने बखान करके अपने आप को नहीं बताते मैं इतना वीर हूँ, मैं इतना वीर हूँ, बल्कि वे युद्ध करते हैं, तीर धनुष और तलवार उनकी बात को कहते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, विद्यमान रन पाए रिपु, रन माने युद्धस्थल में, रिपु माने दुश्मन, पाए माने पा करके, विद्यमान माने प्रभावशाली। प्रभावशाली दुश्मन को सामने जब युद्धस्थल में पाते हैं तो कायर माने कायर लोग, डरपोक लोग कथई प्रताप अपना प्रभाव कह के बताते हैं। परशुराम जी, कायर लोग अपना प्रभाव मुंह से बखान करते हैं, बताते हैं। अथवा सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो युद्ध स्थल में काम करते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, तीर चलाते हैं, वे
किसी भी हाल में अपना बखान नहीं करते, आप केवल अपना बखान कर रहे हो, इसलिए मुझे तो आप कहर जैसे देख रहे हो। इनडायरेक्टली ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। और इसी के साथ ये पैराग्राफ समाप्त। आगे के पैराग्राफ को अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा कई बार देखें जिससे आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए। कौशिक कौन है, ये पहला प्रश्न। कौन कुटिल कालवश हो गया है, दूसरा प्रश्न। राकेश कलंकु कह करके क्या अर्थ है, भानुवंश का कौन है। कौन काल कवल हो जाएगा एक क्षण में, किसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कौन अपने मुख से अपनी बड़ाई किए ही जा रहा है। इन सब बातों को कहने वाला कौन है। पैराग्राफ में किन किन लोगों के वक्तव्य लिखे गए हैं, बस आज यहीं तक।